पीएम किसान सम्मान निधि की इस वीडियो में मैं आपको कुछ नया ऑप्शंस बताने वाला हूँ। ये कुछ नए ऑप्शंस जैसे कि लैंड सीडिंग नो। अब मैं आपको एक स्टेप बताता हूँ, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि में कुछ किसान भाइयों की सम्मान निधि अभी नहीं आ पा रही है। उनका एक मेन रीजन है कि लैंड सीडिंग नो। उनकी जमीन की जो जमीन है, कौन से सर्वे नंबर, कौन से गांव शहर में है, उसकी सीडिंग नहीं हो पाई, मतलब कि वो किस भूमि स्वामी का मालिक है। तो जब हम पीएम किसान सम्मान निधि का ऑनलाइन चेक करते हैं इस पोर्टल से, देखिए मैं एक चेक करके बता देता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने किसी किसान का किसान आईडी से पीएम किसान पे हम चेक करते हैं। गेट डेटा किया मैंने पीएम किसान की आई स्टेटस चेक करने के लिए। कैप्चा चेंज किया, UESV4C। जैसे हम यहाँ पे किसी का स्टेटस चेक करते हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी स्टेटस में देखेंगे लैंड सीडिंग नो लिखा आ रहा है। केवाईसी इनका हो चुका है, बैंक में आधार भी सीडिंग है, सब कुछ इनका कंप्लीट है। कुछ किस्तें पहले की आ रही थी पर आते आते एकदम किस्तें रुक गई। उसका एक रीजन है कि यहाँ पे लैंड सीडिंग में नो लिखा हुआ आ रहा है। लैंड सीडिंग नो है तो हम बताएंगे लैंड सीडिंग नो को हम यस कैसे करें। इसके लिए पटवारी लॉगिन में ऑप्शन आ गया है। सारा पोर्टल जो रहता है पटवारी से काम करते हैं उस पर एक नया ऑप्शन आ गया है, जिससे हम सभी किसानों की लैंड सीडिंग कर सकते हैं जिनमें ये समस्या आ रही है। ये काम यदि अभी पटवारी अभी भी कर देंगे तो आने वाली जो मोदी जी किस्तें डालेंगे वो किस्तें उनकी आना चालू हो जाएंगी। तो ये सभी काम कैसे क्या करेंगे हम डिटेल में बताएंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल MP ई गवर्नेंस टेक्निकल सपोर्ट को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक शेयर कर दें, ताकि आने वाले भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच जाएं। ये था कि लैंड सीडिंग में हम यस कैसे करें। अब बगल में ही मैंने एक पटवारी जी का सारा का पोर्टल लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे ये पीएम किसान 2.0 के ऑप्शन के जस्ट ऊपर एक ऑप्शन दिया है पीएम किसान LR लिंकिंग। पीएम किसान की LR लिंकिंग पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ब्राउजर थोड़ा स्लो है। मैं आपको दोबारा लॉगिन करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं वही किसान की आईडी डाल देता हूँ। खोजे पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें उनकी लैंड सीडिंग की स्थिति दिख जाएगी, वह किस भूमि से अभी सीडेड है या अथवा नहीं। यदि सीडेड नहीं है तो हमें जिस गांव शहर में उनकी जमीन है उसी पटवारी की लॉगिन से सीडिंग करनी होगी। जैसे कि अभी डेटा सर्च होके आ रहा है, मैंने किसान आईडी यहाँ पे डाल दी है। पर्टिकुलर हमें यह देखना पड़ेगा कि वे किस हल्के, किस गांव के, कौन से सर्वे नंबर के भूस्वामी हैं। और मान लीजिए भूस्वामी में हो सकता है कई किसानों के नाम नामांतरण, क्रय विक्रय, फोती नामांतरण, या पूर्व में किसी वजह से नाम छूट गया था, किसी प्रक्रिया के तहत बाद में उनका नाम ऐड हुआ। तो इस तरह के कुछ वो ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस देता है। इस ऑप्शंस में हमें सिलेक्ट करना होता है कि वे किस प्रक्रिया के तहत नाम जोड़ा गया है या लैंड सीडिंग से किस वजह से छूट गया था। तो इस सीडिंग का एक बार डेटा शो हो जाएगा। साइड ही कुछ ज़्यादा स्लो है। सारा का पोर्टल ही अभी स्लो है, दिखा देता हूँ फिर भी।
पीएम किसान का जहाँ से हम स्टेटस चेक करते थे उसका भी लुक फील इन्हें थोड़ा चेंज किया हुआ है कि यहाँ पे कुछ पार्टीशंस कर दिए हैं जो डिटेल दिखा देती हैं। पहले नीचे उसकी सीडिंग क्या क्या सीडिंग होनी का भी, इसका इनकी अलग अलग इंस्टॉलमेंट वाइज उन्हें किस्तें दिखा दी हुई हैं। ये इस तरह की किस्तें उन्हें दिखाई हुई है। तो इस तरह का सब लुक फील है। ये अभी तक सर्च कर नहीं कर पाया। नेटवर्क चेंज करके दिखा देता हूँ मैं। सारा पोर्टल का कोई इशू गया अभी, इसका पहले तो काम कर रहा था बढ़िया। अपन ने सर्च किया था जैसे कि वो रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे खसरा क्रमांक शो नहीं हो रहा है और आगे लिखा हुआ है स्टेटमेंट नॉट मैप्ड। तो संशोधन करें पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि इस किसान की जमीन किस हल्के सर्वे नंबर में भूस्वामी है। संशोधन करें क्लिक करने पर पूरी डिटेल नीचे ओपन होगी उनकी। तो यहाँ पूरा डेटा नीचे आ गया उनका, ये पूरी डिटेल वही थी जो हमें पता था। यहाँ पे हमें जिला, उसके बाद हल्का, यहाँ ऊपर भी दो ऑप्शन आते हैं, वर्तमान भू अभिलेख या एफआरए। आपके भूस्वामी जो हितग्राही है उसकी जमीन एफआरए में लगती है या भू अभिलेख में लगती है, उस तरह का यहाँ पे रेडियो बटन सेलेक्ट कर लें। फिर गांव सेलेक्ट कर लें। गांव सेलेक्ट करने के बाद खसरा नंबर सेलेक्ट करें।
मैंने यहाँ से मान लीजिए अभी एग्जाम्पल के लिए ये खसा सेलेक्ट कर लिया, गो पे क्लिक कर लेते हैं। और नीचे एक ऑप्शन है कि वर्तमान भू अभिलेख में हितग्राही के नाम होने का कारण, कि अभी तक वो जो पीएम किसान की जो सम्मान निधि मिल रही थी वो किस आधार पर मिल रही थी, उसका नाम किस बेसिस पर जोड़ा गया था। तो यहाँ हमें ड्रॉप डाउन में 5-7 ऑप्शंस मिलते हैं, उनमें से हमें एक सुटेबल जो ऑप्शन होता है उसे सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। जैसे कि फोर्टी नामांतरण के आधार पर उनका नाम आया था, अन्य नामांतरण बंटवारा या कोई परिवर्तन नहीं, मतलब कि पूर्व से ही नाम था। अब नाम यहाँ किसी और का था, यहाँ पे किसी और का है, हमें सिलेक्ट कर लेना है। एक्चुअल यदि सेम नाम मिलता है तो हमें सिलेक्ट करना है, यह मैंने एग्जांपल के लिए आपको सिर्फ सिलेक्ट करके बताया है। जब सेम नाम मिल जाएगा हमें रेडियो बटन पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें ऑप्शन बता देना है कि ये पूर्व में छूटा हुआ नाम था, कोई परिवर्तन नहीं, सेम नाम है, बंटवारा, अन्य नामांतरण या फोर्टी नामांतरण। इस तरह से करके हमें प्रमाणीकरण पे क्लिक करना है और सेव कर देना है बेनिफिशियरी को। बस इतना कर देने से आपका पीएम किसान पे जो यहाँ पे दिख रहा है लैंड सीडिंग नो, तो लैंड सीडिंग आपसे कुछ टाइम बाद जब डेटा रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे लैंड सीडिंग यस हो जाएगी, और जो भी बेनिफिशियरी है उसकी यहाँ पे उसकी किस्त लैंड सीडिंग बाद में यस हो जाएगा। 2 से 5 दिन लगते हैं इसकी प्रोसेस करने के बाद यहाँ आपकी लैंड सीडिंग फिर यस हो जाएगी। उनकी सम्मान निधि जो रुकी हुई थी जहाँ भी किस्त से, उस किस्त से उनकी किस्तें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। बस यही प्रोसेस है आपको लैंड सीडिंग को यस करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो बाकी साथियों को भी पहुँचा दें, ताकि जिस भी किसान के साथ ये समस्या आ रही है तो वो उसका निराकरण पटवारी लोगों से किया जा सके।